हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन के क्लास में हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दो क्लास कंप्लीट करवाए हैं और ये आज का आपका तीसरा क्लास है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आज ये लगभग सारा कंसेप्ट पूरा ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे से हम लोग फिर नए चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल्ड है, मतलब जो सिंगल सेल से बना हुआ, ओनली वन सेल से बना हुआ है। तो हम लोग देखते हैं ह्यूमन, तो ह्यूमन तो गलत हो जाएगा क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। कैट भी इसी तरह का है। अमीबा जो है, आपको हम बताए थे कि अमीबा, पारामेशियम, ये सारा चीज़ आप लोग को याद करवाए थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डॉग भी आपका क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला क्या है कि व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल कॉल्ड। प्लांट सेल में, प्लांट सेल जो होता है, हम आपको बताए थे कि अगर ये सेल है तो ये जनरली अगर ह्यूमन सेल होता था यानी एनिमल सेल होता था तो इसको हम लोग क्या कहते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, लेकिन ये प्लांट सेल का अगर बात आ जाता है, प्लांट सेल में तो इसके चारों तरफ एक लेयर होता है, एक मोटा सा लेयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक ना। उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। वही बात पूछा है कि व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल कॉल्ड, ठीक ना। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, सेल वॉल है, तो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है इन विच फॉर्म डज माई क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब बोलता है किस फॉर्म में जो क्रोमोसोम होता है, किस फॉर्म में क्या करता है कि ये इंफॉर्मेशन को, ठीक ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है। तो ये आपका क्या है, डीएनए के फॉर्म में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या ले जाता है, इंफॉर्मेशन ले जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। मतलब क्या कहता है कि सेल में जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है, ठीक ना, वेस्ट मटेरियल को जो बाहर करता है। तो आपको जो हम पढ़ा रहे थे उसमें हम आपको क्या बताए थे कि ये जो सेल अगर होता है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके बीच में एक छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते थे लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या करता था, डिस्पोजल, ऐसे ही फॉरेन मटेरियल आता था उसको किल कर देता था। और ये भी बताया था कि उसके पास जो होता था एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, कि अगर सेल किसी तरह भ्रष्ट कर जाता है तो उसको खुद का सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, जो भी मटेरियल होते हैं, उसको वो क्या करता है, खुद को डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैक ऑफ अ सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये वेस्ट डिस्पोजल के लिए ये जो है लाइसोसोम जो है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा क्या है, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, हु स्टेटेड दिस, ठीक ना। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने भी सेल होते हैं प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले ही सेल होते हैं उसी से ही एराइज होते हैं, ठीक ना। तो ये किनके द्वारा कहा गया था, ठीक ना। तो ये आप हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए ऑप्शन से ही हम लोग को बहुत सारा क्लियर हो जाता है। रॉबर्ट ब्राउन देख लीजिए, पहला आप देख लीजिए कि इसके लिए विर्चो ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इन्होंने ही कहा था कि जो भी सेल होते हैं, ठीक ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये विर्चो कहता है, लेकिन हम लोग सबको देख लेते हैं। ये जो है हालांकि इसमें देखिए रॉबर्ट ब्राउन ये क्या कर रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउन क्या किए थे कि इस तरह सेल होता है और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है इसका खोज किए थे, ठीक ना, रॉबर्ट ब्राउन। पुरकंजे क्या किए थे, पुरकिंजे क्या किए थे कि ये प्रोटोप्लाज्म की खोज किए थे, प्रोटोप्लाज्म, ठीक ना, प्रोटोप्लाज्म की खोज किए थे पुरकिंजे। और रॉबर्ट हुक का क्या काम था, रॉबर्ट हुक क्या किए थे, सेल का इन्वेंशन किए थे। मतलब इस तरह से हम लोग अगर लगातार देखते जा रहे हैं कि कौन क्या किए हैं, तो हम लोग चारों ऑप्शन को देख के आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ बेसिक, क्या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ।
कौन सा नीचे जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा है जो फिजिकल बेसिक्स ऑफ लाइफ कहलाता है? तो देखना है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म, जीन या न्यूक्लियस कहलाता है। तो यहाँ पे फिजिकल बेसिक्स का मतलब क्या है कि ये आपका प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना प्रोटोप्लाज्म का मतलब कि यहाँ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में जो भी लिक्विड होता है वो दोनों मिला के होता है, इसलिए इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये हो जाएगा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन क्या कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है पावर हाउस यानी कि एनर्जी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जीन क्या होता है, जीन जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, क्या उसके पेरेंट से क्या करता है, उसके ऑफस्प्रिंग तक पहुंचा देता है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, इसी के अंदर न्यूक्लियस के ही अंदर ये मौजूद होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय। अब देखिए यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, अभी हम आप लोग को बता रहे थे, तो यही तो होता है कि आप लोग अगर एक क्वेश्चन का चार ऑप्शन को समझ जाते हो तो फिर आपके लिए बहुत ही आसानी होता है। अभी बताए थे प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे द्वारा जो था इन्वेंशन किया गया था। देखिए ये है जेई पुरकिंजे, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जेई पुरकिंजे। अब आते हैं आगे। बोलते हैं द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल होता है, ये आप लोग को हम लोग बना के भी दिए थे, याद करिए। इस तरह का जो सेल होता था, ठीक है, इस तरह से जो सेल था ये बनाने के लिए भी आप लोग को दिए थे, इस तरह का सेल था, ठीक है। तो ये सेल क्या कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाता था, फोटो इसलिए बना दे रहे ताकि आप लोग को हमेशा याद रहे। ये कहलाता है नर्व सेल कहलाता था ना, नर्वस सिस्टम का ये पार्ट होता है। नर्व सेल जो होता है सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो देखते हैं नर्व सेल जो है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता क्या है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड ओनली इन प्लांट, ठीक ना। अब नीचे जो दिया हुआ इसमें से बोलता क्या है कि कौन सा ऑर्गेनेल्स जो है कि सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो सिर्फ प्लांट्स के लिए देखते हैं, प्लास्टिड, प्लास्टिड तो सही है प्लांट में, गोल्जी अपरेटस तो दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, और राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ प्लांट्स में क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कौन मतलब दिए थे, ये तो पहला ही ऑप्शन आपका हो जाता है कि स्लाइडेन एंड स्वान जो थे ये क्या दिए थे, ये आपका सेल थ्योरी प्रपोज्ड किए थे, ठीक है ना। सबसे पहले सेल थ्योरी कौन बताए थे, तो स्लाइडेन एंड स्वान बताए थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। बोलता है मेन डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज। देखिए क्या मेन डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या मेन डिफरेंस है। हम लोग तो बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं कि सेल वाल क्या होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लास्टिड जो होता है क्या होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मेन नहीं है ये, ठीक ना, मेन नहीं है। यहाँ पे मेन डिफरेंस पूछा है, मेन डिफरेंस क्या पूछा है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेन डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूवमेंट नहीं, न्यूट्रिशन है मेन डिफरेंस, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा है, बोला है कि मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक ना। मैच करने बोला है, तो क्या है लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल क्या होता है, तो हम लोग देखें किसका, तो ऑस्ट्रिच का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट सेल का मतलब हमेशा ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे नर्व सेल ही होगा, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में ही सिर्फ ये लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट सेल क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिच के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट, ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है। सिंगल सेल, ओनली सिंगल सेल, तो यहाँ पे हम क्या बताए थे आपको, अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है, ठीक ना। और आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया यानी कि क्या हो जाएगा आपका, पहले डी हो जाएगा, ठीक ना, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा आपका सी, फिर बी, डी ए सी बी। देखिए हाँ, डी ए सी बी, डी ए सी बी। देखिए यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, डी ए सी बी।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये जो एक बना हुआ है कॉलम ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ज़्यादा चांसेस रहता है क्वेश्चन आने का, ठीक ना। तो इसको याद करके बहुत जरूरी है याद करना, ठीक ना। एक ही क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा क्या, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग, ठीक ना। लिविंग कौन सा है, ठीक ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, प्रोटोप्लाज्म या न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि लिविंग कौन सा है, ठीक ना। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर कि ये देखिए प्लाज्मा तो लिविंग में ही आता है, सेल वाल आपका क्या है नॉन लिविंग में आता है, क्योंकि ये क्या होता है सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ है नॉन लिविंग का। बाकी बात प्रोटोप्लाज्म भी लिविंग और न्यूक्लियस भी लिविंग, मतलब हो जाएगा ए सी डी इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा क्या है, नेम द क्रोमोसोम इन द प्रोकैरियोटिक सेल। नेम नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब हम बताए थे आप लोगों को, प्रो यहाँ पे इसका मतलब प्री टाइम का, बहुत पहले टाइम का जो होता है ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में जनरली क्या बोले थे आपका, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो वो सही तरह से नहीं होता है, फुल मतलब फुल्ली डेवलप नहीं होता है, तो इसको प्रोकैरियोटिक कहते थे, ठीक ना। अब प्रोकैरियोटिक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो सकते हैं, तो ओनली 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो ओनली 1 होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, बोलता है द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ऑर्गेनल पाया जाता है इसमें से, तो कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया तो मौजूद नहीं होता है, लेकिन राइबोसोम मौजूद होता है, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक ना। प्लास्टिड भी नहीं पाए जाते हैं, लाइसोसोम भी नहीं होता है, क्योंकि ये सारे जो है ना ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक ना। ये हो गया लाइसोसोम हो गया, तो ये सारा चीज जो है आपका क्या है सेल ऑर्गेनेल्स है, लेकिन राइबोसोम जो है सिर्फ ऐसा है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक ना। अब देखिए मैच कराने के लिए फिर से आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लीजिए इसको। देखिए क्या बोलता है, सेल वाल। सेल वाल कहाँ पाया जाता है, तो हम तो आपको बताया था अभी नॉन लिविंग होता है सेल वाल। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत अच्छी। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट ही होता है, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम कर सकता है। बात को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेल वाल मतलब ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पावर हाउस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस सी हो जाएगा, और प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर सकता है, तो वो बी कर सकता है। डी ए सी बी उसी तरह से हो गया, डी ए सी बी ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है, तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है मैच द फॉलोइंग विथ द करेक्ट रिस्पॉन्स। वही इसी तरह का है। देखिए रॉबर्ट ब्राउन किसका खोज किए थे, तो ये तो न्यूक्लियस का ही खोज किए थे, हम बता चुके थे। पुरकेंजे किसका खोज किए थे, पुरकेंजे किए थे प्रोटोप्लाज्म का। देखिए प्रोटोप्लाज्म का पुरकेंजे। रॉबर्ट हुक क्या दिए थे, सेल को खोजे थे। स्लाइडेन स्वान जो थे सेल थ्योरी दिए थे। मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है आप लोग देखिए कि फर्स्ट में जो है रॉबर्ट ब्राउन मतलब इनका न्यूक्लियस मतलब पहले ए हो जाएगा, पुरकेंजे क्या है प्रोटोप्लाज्म मतलब सी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक सेल खोजे थे तो बी हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा सेल थ्योरी स्लाइडेन स्वान मतलब डी, ए सी बी डी हो जाएगा, ए सी बी डी। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी, ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है यूकैरियोटिक सेल है। अब देखिए यूकैरियोटिक का मतलब कि फुल्ली डेवलप न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक ना। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन फुल्ली डेवलप होता है, उसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। अब यह क्या कहता है कि इसके पास क्या होता है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, कंफर्म सही बात है। न्यूक्लियस भी होता है, ये भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये भी, लेकिन न्यूक्लियोइड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो देखिए डी नहीं होता, मतलब क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल है तो सब होता है। अच्छा यहाँ पे नोट नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, सही होता है, न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब
ए बी सी करेक्ट है, डी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछा था, हम लोग दूसरा समझ के डी मार दी, क्योंकि यहाँ पे हमको लगा कि क्वेश्चन पूछा है कि जो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे कौन सा मौजूद है वो पूछ रहा है। तो ए बी सी मौजूद होता है लेकिन न्यूक्लियोइड मौजूद नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आज भी लगभग 18 क्वेश्चन थे। तो आपका मतलब सेल से बहुत सारा हो चुका है क्वेश्चन, और इससे बाहर आने वाले नहीं है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मौजूद रहेंगे। फिर अल्लाह हाफिज़।